हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 3 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स जो है पूरा डिटेल से बताया जाएगा। तो आप जो है सेशन लास्ट तक देखिएगा। कई सारे जो है नए क्वेश्चन आपका पूरा कवर किया गया है। हर करंट अफेयर्स आपका जो है इस लेवल पे जाके तैयार किया गया है कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में आपके जो है पूछे जाने की संभावना है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो है आप लोगों के लिए जो है दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स जो है पूरा डिटेल्स में कल शाम को जो है लगभग 4 बजे के आसपास जो है अपलोड कर दिया गया है। उसको जाकर के आप जो है पूरा देखिएगा। काफी जो है विस्तार से उसको जो है डिस्कशन किया गया है। लगभग 1 घंटा 21 या 20 मिनट का जो है वीडियो है। उसको जाके आप देखिएगा। काफी जो है आपको लगेगा कि काफी जो है डिटेल्स में एनालिसिस किया गया है। हम जो है कुछ टॉपिक्स जो है आपको बता दिए हैं, हो सकता है डिटेल्स ना एनालिसिस किए हों, लेकिन वो जो आपको पीडीएफ उसका दिखा दिए हैं। तो जो जो महत्वपूर्ण था उसको डिस्कशन भी किए हैं। तो जाके आप देख लीजिएगा। काफी जो है अच्छे लेवल पे जाके तैयार किया गया है सेशन को। तो आज का सेशन शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से जो है किस खिलाड़ी को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है नहीं दिया गया है? आपसे पूछ रहा है नहीं दिया जाएगा। तो अभी दिया नहीं है, घोषणा कर दिया गया है कल। तो जो है किसको नहीं दिया जाएगा? तो आपको ये बता दें कि जो है 4 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो उसमें से आपको एक बताना है कि किसको इसमें से नहीं दिया जाएगा। पहला है मनु भाकर को, डी गुकेश को, हरमनप्रीत सिंह को, प्रीति पाल को। तो किसको नहीं दिया जाएगा आपको बताना है। तो ये आपका प्रीति पाल को जो है ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा, यानी आपका सही उत्तर रहेगा प्रीति पाल। देखिए, जब आपका पेपर में भी क्वेश्चन आए ना तो आप लोग ऐसे करिए। जैसे यहाँ पूछ रहा है ना जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है किसको नहीं दिया गया जाएगा, तो आप इसको नहीं जो है सर्किल में करिए। अब नहीं पूछ रहा है तो किसको नहीं दिया जाएगा, तो यानी प्रीति पाल को नहीं दिया जाएगा। ये विकल्प तो गलत है, लेकिन आपका ऑप्शन सही यही रहेगा। तो इस तरह से इसको लगाना है। तो जो है आपको हमेशा ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस तरह से लगाएंगे। तो प्रीति पाल को ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा। खेल मंत्रालय जो है खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा किया है। पुरस्कार समारोह जो है 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में जो है आयोजित किया जाएगा। आप सब जानते हो कि राष्ट्रपति द्वारा जो है सब खिलाड़ियों को जो है पूरा सम्मानित किया जाता है। तो अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड आजीवन, और उसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार इत्यादि जो जितने खेल से संबंधित पुरस्कार है उसकी घोषणा की गई है। तो देखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है 2024 किसे दिया गया है? तो डी गुकेश जो है शतरंज के खिलाड़ी है, उनको दिया गया। आप सब जानते होंगे अभी हाल ही में इन्होंने कितनी बढ़िया जो है उपलब्धि हासिल की थी, आपको बताए थे। ये सब आप जानते होंगे। 18 वर्ष की उम्र में जो है विश्व लेवल में सबसे कम उम्र के जो है विजेता बने थे। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है, इनको दिया जाएगा। परवीण कुमार जो पैरा एथलेटिक्स है, इनको दिया जाएगा। और मनु भाकर को दिया जाएगा। तो प्रीति पाल इसमें शामिल नहीं है। तो फिर से एक बार नाम देखिएगा। इसी नाम में से ज्यादा संभावना आपका पूछने का है, क्योंकि अभी देखेंगे तो अर्जुन अवार्ड जो है वो 32 लोगों को दिया गया है। तो कम संभावना कि उसमें से पूछा जाए। तो डी गुकेश को शतरंज में दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह को जो है हॉकी के लिए, परवीण कुमार को जो है पैरा एथलेटिक्स के लिए, मनु भाकर को निशानेबाजी के लिए। तो याद रखना है। या अभी आपको इमेज भी दिखा देते हैं। यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा जो है पिछले 4 वर्षों में खेल के क्षेत्र में किए गए शानदार और सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है दिया जाता है। ये आपको याद रखना, पिछले 4 वर्षों में जब है वो शानदार और सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है तो उसके लिए इसको दिया जाता है। इससे पहले जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को जो है पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किया जाता है। अब नाम बदल करके इसको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसमें पुरस्कार राशि देखेंगे तो जो है 25 लाख रुपए जो है दिया जाता है। तो आपको याद रखना 25 लाख रुपया आपका इसमें अवार्ड दिया जाता है। तो सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार है ये। और अगर फर्स्ट विनर देखेंगे तो विश्वनाथन आनंद इसके जो है फर्स्ट विनर हैं। तो विश्वनाथन आनंद, तो ये भी आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सब इसमें जो है जितना बताया गया, क्योंकि यही इसी से ज्यादा संभावना है पूछेगा। तो नाम आपका हम आपको बता ही दिए गए 4 लोगों का। अब इनका जो है इमेज देख लीजिए। ये खेल से किस खेल से संबंधित है इसको भी आपको जानना जरूरी है। डायरेक्ट आपको पूछ लेगा कि मतलब इनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया तो ये किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है इसीलिए। तो ये देखिएगा, डी गुकेश जो है शतरंज से, और उसके मनु भाकर जो है निशानेबाजी से, और ये देखिएगा हॉकी से हरमनप्रीत सिंह। उसके बाद ये है अपना परवीण कुमार। तो याद रखना पैरा एथलेटिक्स है। तो इन 4 लोगों को जो है दिया जाएगा। अगला देखिएगा, अर्जुन पुरस्कार 2024 जो है ये खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार पिछले 4
वर्षों की अवधि में जो अच्छा प्रदर्शन किया हो तथा नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना जो है दिखाने के लिए जो है दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इसके लिए दिया जाता है जो 4 वर्ष, इसमें भी 4 वर्ष है, लेकिन जो अच्छा प्रदर्शन किया हो, नेतृत्व किया हो, खेल कौशल और जो है अनुशासन की भावना विकसित किया हो, उनको जो है दिया जाता है। अब की बार जो है अर्जुन पुरस्कार 2024 जो है 32 खिलाड़ियों को दिया गया है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब 32 लोगों को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। हम अभी आपको शाम तक जो है डिटेल्स इसका वीडियो एक डाल देंगे, जो है पूरा खेल से संबंधित जितने अवार्ड हैं, तो हम उसको आपको वहां पूरा डिटेल्स बता देंगे। अर्जुन पुरस्कार आजीवन देखना, इसमें आपको ये याद रखना है, जो अर्जुन पुरस्कार है इसमें 25 लाख रुपया इसमें भी दिया जाता है, ओ सॉरी 15 लाख रुपया, देखिएगा गलती से 25 तो उसमें हो गया, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न वाले में 15 इसमें भी दिया जाता है और 15 जो है इसमें भी दिया जाता है, 15 लाख रुपया। तो ये भी आपको याद रखना, दोनों में मतलब इसमें आजीवन दिया जाता है, आजीवन के कार्य करने के लिए। आजीवन मतलब अर्जुन पुरस्कार आजीवन जो है उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने के लिए जो है दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और सक्रिय खेल कैरियर से जो है संन्यास लेने के बाद भी जो है खेलों को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखते हैं। तो उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो योगदान तो पहले दिया है और अभी जो रिटायरमेंट संन्यास ले लिए हैं उसके बाद भी खेलों को जो है बढ़ावा देने में अपना योगदान कहीं ना कहीं जिस स्तर पे हो सकता है देते हैं। तो देखिएगा श्री सुच्चा सिंह को जो है एथलेटिक्स में दिया गया है और मुरलीकांत जो है राजा राम पेटकर को जो है आजीवन के लिए जो है पैरा तैराकी के लिए दिया गया है, तो याद रखना है इसको। अब आपको देखना है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए जो है ट्रेनर होते हैं उनके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करते हैं तथा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में जो है सक्षम बनाते हैं। तो आप जानते हो कि द्रोणाचार्य नाम ही उन्हीं का है, जो है द्रोणाचार्य कहते हैं, द्रोणाचार्य गुरु को ही कहा जाता है। तो जो है इसमें ट्रेनर होता है उनको दिया जाता है। तो इसमें 2 श्रेणियों में दिया जाएगा, एक जो है नियमित श्रेणी में दिया जाएगा उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए, जिसमें सुश्री जो है सुभाष राणा जो है पैरा निशानेबाजी है कोच है, तो ये पैरा निशानेबाजी के कोच है, इनको दिया जाएगा। सुभाष राणा को आप जानते होंगे। सुश्री जो है दीपाली देश पांडे को दिया जाएगा, तो निशानेबाजी में ये है। उसके बाद संदीप सांगवान को जो है हॉकी के क्षेत्र में जो है हॉकी के जो है कोच हैं, तो ये सबका आपको नाम याद रखना है, संदीप सांगवान को, उसके बाद सुश्री दीपाली जो है देश पांडे को निशानेबाजी की कोच है और सुभाष राणा को। और 20 श्रेणी में जो है आजीवन श्रेणी में दिया जाएगा जो कोच देखिएगा श्री यस मुरलीधरन को दिया जाएगा बैडमिंटन के क्षेत्र में, और आर्मांडो जो है एग्नेलो कोलाको को फुटबॉल के दिया जाएगा। आपको बताना ये किस देश से जो है जो फुटबॉल के जो है कोच हैं, तो आपको इसको जो है बताना है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार में जो है भी 15 लाख रुपया दिया जाता है, ये दोनों आपको ये भी याद रखना है। तो 15 लाख रुपया यहाँ भी दिया जाता है। और उसके बाद आपका मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी दिया जाता है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो है सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले जो है विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम जो है आजाद ट्रॉफी दी जाती है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें जो है 3 श्रेणियों में अवार्ड दिया जाता है। सबसे पहले को जो है 15 लाख रुपया, दूसरे को जो है 7.5 लाख रुपया उसका आधा, और तीसरे को जो है 4.5 लाख रुपया। तो ये जो है 1956 से 1956-57 से जो है इसको दिया जा रहा है। तो याद रखना है इसमें किस किस विश्वविद्यालय को दिया जाएगा, तो 3 विश्वविद्यालय हैं। देखिए तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है समग्र विश्वविद्यालय विजेता बना है, तो इसको जो है 15 लाख रुपया दिया जाएगा। और वही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है ये प्रथम रनर अप विश्वविद्यालय रहा, जिसे 7.5 लाख दिया जाएगा। और गुरु नानक देव जो है विश्वविद्यालय अमृतसर है, इसे जो है द्वितीय रनर अप दिया जाएगा, तो 4.5 लाख रुपया दिया जाएगा। तो ये आपको हम सब बता ही दिए हैं। तो याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से जो है काफी पूछने की संभावना है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है पद्मश्री विजेता जो है डॉक्टर पियरे सिल्वेन फिजियो जैट का जो है निधन हो गया है। तो इन्हें पद्मश्री जो है किस वर्ष दिया गया है, तो ये किस देश के जो है किस देश में जन्म लिए थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इनको जो है पद्मश्री कब दिया गया है ये आपको बताना है। विकल्प में 2018, 2020, 23, 2024। तो सही उत्तर है अभी इसी वर्ष जो है पिछला वर्ष जो बीता है उसी वर्ष इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा। तो ये 2024 में ही दिया गया, तो इसलिए रिसेंट भी दिया गया है और इनका डेथ भी हो गया, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो डॉक्टर फिजियो जैट जो होता है
देखिएगा यहाँ थोड़ा सा मतलब ये, हाँ, तो ये जो फिलियो जेट है, फिलियो, तो ये जो है डॉक्टर फिलियो जेट जो है 1936 में फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। ये संस्कृत व्याकरण हो गया, काव्य हो गया, काव्य शास्त्र, उसके बाद जो है संस्कृत काव्य और काव्य शास्त्र, संस्कृत साहित्य, भारतीय वास्तुकला और मंदिरों के इतिहास जैसे कई क्षेत्रों में जो है रिसर्च कर चुके हैं, अनुसंधान कर चुके हैं। तो इसलिए जो है इनको दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से संस्कृत व्याकरण के लिए इनको जो है दिया गया होगा, आपको पता होगा, क्योंकि भारत में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृत को भारत में जो है बढ़ावा देने के लिए काम किया जाता है। तो अगर संस्कृत के क्षेत्र में जो है किए होंगे तो इनको जो है दिया जाता। तो ये देखिएगा इनका इमेज है, शायद इनकी वाइफ है, तो मतलब इसको आप ये इमेज मिला तो लगा दिया गया है। अगला है देखिएगा, किस संस्थान या मंत्रालय द्वारा जो है गतिशील भूजल संसाधन आकलन यानी डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2024 जो है जारी किया गया है। तो किस संस्थान या जो है मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, तो आपको बताना है। विकल्प में है देखिए, नीति आयोग, पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। तो सही उत्तर आपका रहेगा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको जो है जारी किया गया है। लेकिन आपको ये नाम से तो ग्राउंड वाटर है, लेकिन ग्राउंड वाटर के लिए पर्यावरण मंत्रालय भी काम करता है, नीति आयोग भी काम करता है, कृषि मंत्रालय भी काम करता है, और जल शक्ति मंत्रालय तो है। तो आप ये डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय ही जारी किया है, लेकिन तो आपको याद रखना है ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ही जारी किया गया है। तो इसके मंत्री जो है CR पाटिल है, उन्होंने इसको जो है जारी किया है। ये रिपोर्ट में ये बताया गया है कि देश में जो भूजल पुनर्भरण है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में 2017 से 2024 की अवधि में जो 15 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है की वृद्धि हुई है। तो ये आपको याद रखना है। इसकी अभी देखिएगा वर्तमान समय में पर्यावरण समस्याएं इतनी जो है गंभीर हो रही हैं, तो जो है मतलब ये कहा जा रहा है कि ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, लेकिन 2017 से 24 के बीच में सरकार के या लोगों के प्रयासों के द्वारा अगर 15 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है इसकी ग्राउंड वाटर की जो है ये वृद्धि हुई है, तो निश्चित रूप से ये जो है महत्वपूर्ण कदम है। और 2024 तक जो है निष्कर्षण में 3 बिलियन क्यूबिक मीटर की जो है कमी आई है। तो पानी जो निकालते हैं उसमें जो है 3 बिलियन क्यूबिक मीटर की जो है कमी आई है। और रिपोर्ट के अनुसार कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण जो है 446 बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक आंका गया है। तो ये आपको ये सब याद रखना है, क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्त अगर सेशन पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक जो है इसको शेयर करिएगा, और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताइएगा। जो मंथली करंट अफेयर जो है दिसंबर का आपको अपलोड किया गया है उसको जाकर के आप देख लीजिएगा, काफी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें जो है कवर किया गया है। अगला है, किस देश ने जो है हत्या व अपराध के बढ़ते खतरे को देखते हुए जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है घोषित किया है। तो किस देश ने जो है ये घोषित किया है आपको बताना है। विकल्प में है घाना, रवांडा, त्रिनिदाद और टोबैगो, निकारागुआ। सही उत्तर है कि वहां जो है त्रिनिदाद और टोबैगो में जो है ये जो है खतरा जो है बढ़ गया था अपराध के लिए, इसके कारण से जो है यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। तो त्रिनिदाद और टोबैगो जो है इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। अभी आपको इमेज में दिखा देते हैं। साल 2024 में देखेंगे तो इस देश में जो है 623 जो है लोगों की हत्या हुई है, जो 2013 के बाद जो है हत्याओं का उच्चतम स्तर है। तो इसको देखिएगा, जैसे ये छोटा देश है, कुछ लाख में जनसंख्या है, तो अगर इनका दर देखेंगे मृत्यु दर, तो ये दर बहुत ज्यादा है। भारत में 623 लोग तो बहुत वैसे मरते हैं नॉर्मली, तो आपको कितनी घटनाएं हो जाती हैं 623 लोग, लेकिन उसके बाद 623 लोग कोई बहुत अधिक संख्या नहीं, लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो इसका जो है दर जो है रेट बहुत ज्यादा है। इसके कारण से इसको जो है लगा दिया गया है यहाँ नेशनल इमरजेंसी। तो पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है, देख लीजिएगा, टोबैगो और जो है त्रिनादाद। तो याद रखना है ये वो जो है कहाँ है, ये अटलांटिक ओशन में स्थित देश है। तो आपको देश है अटलांटिक और कैरिबियन सी में जो है, तो याद रखना है इसको। पैसिफिक में नहीं लगाना, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये कैरिबियन सी में स्थित जो है अटलांटिक महासागर में स्थित जो है देश है। आप देखेंगे तो ये वेनेजुएला जो है और गुयाना उसके ऊपर जो है थोड़ा सा इसका
त्रिनादाद एंड टोबैगो ये स्थित है। तो पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है। इसको आप जो है इमेज में देखिएगा, डायरेक्टली आपसे इसकी राजधानी पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर जो है कहाँ स्थित है, तो कैरेबियन सी में इसको स्थित है, अटलांटिक ओशन में। तो ये आपको सब याद रखना है। अभी आपका इधर आ जाएंगे तो ये पैसिफिक आ जाएगा, लेकिन इसके इधर जो है आपका अटलांटिक है, तो ये याद रखना है। अगला है देखिएगा, किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय नर्स जो है निमिषा प्रिया को जो है फांसी की सजा जो है यानी सेंटेंस टू डेथ जो है सुनाई है। तो वहां के निचली कोर्ट द्वारा जो है कई बार इनको 2-3 कोर्ट द्वारा जो है सजा सुनाया गया था, लेकिन अब अंतोगत्वा जो है लास्ट में राष्ट्रपति ने भी इनको जो है इनकी फांसी की सजा को मंजूरी दे दी है। तो ये किस देश के द्वारा जो है किया गया है, तो आपको सही उत्तर लगाना है यमन के द्वारा, तो याद रखना है। तो ये इनको ये असल में ये जो है इनके ऊपर आरोप है कि यमन के एक नागरिक की हत्या कर दी थी। उनके साथ ये बिजनेस जो है करता था, इनके व्यापार में जो सहयोग करता था। तो ये सहयोग करते करते क्या हुआ, इनके पति भी रहते थे, केरल के पलक्कड़ में जन्म लिए हैं। तो उनके पति भी साथ में रहते थे, लेकिन कोरोना के समय उनके पति जो है घर चले आए, तो जो है कई सारे जो है विवाद वहां चलने लगा था यमन में, आप सब जानते होंगे। तो उसके कारण से वो जो है वापस जा नहीं पाए वहां यमन। और ये जो है यमन में कार्य करने के लिए आपको ऐसा चाहिए कि एक जो है आपका वहां खुद के नागरिक के साथ जो आपका गठबंधन होना चाहिए, मतलब जो है बिजनेस का सहयोग होना चाहिए, ना कि अपना खुद का खोज सकते हैं। तो उनके साथ वो किए थे, तो उनको ये परेशान करने लगा, ऐसा मतलब बताया जा रहा है। तो वो निकलने के चक्कर में वहां से जो है इसको जो है जो यमन का नागरिक था, उसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो उसको जो है इन्होंने किसी गार्ड वार्ड के कहने पे इसको मार दी थी। तो उसके कारण से इनको जो है ये सजा सुनाया गया था। तो आप देखिएगा क्या होता है। अभी भारत सरकार काफी सहयोग कर रहा है, कई सारे जो है सामाजिक संस्थान भी जो है जुड़े हैं इनके लिए, इनके बचाने के लिए। तो इनका इमेज ये है, केरल से बिलोंग करती हैं, यमन की राजधानी साना है, आपको याद रखना है। यहाँ जो है इनकी माता भी जा चुकी है, मतलब इनको बचाने के लिए। हालांकि भारत सरकार अलाउ नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी ये जो है गई थी इनकी माता जी इनको बचाने के लिए। तो अभी देखिएगा क्या होता है, भारत सरकार कितना इनका जो है सहयोग कर पाती है। अगला है, वर्ष 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी द्वारा जो है बनाया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा कुसारा परेरा द्वारा जो है। तो ये जो है श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा जो है विश्व को 2025 का जो है पहला शतक बनाया गया है। तो ये कुसारा परेरा श्रीलंका से है, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है तीसरे T20 मैच में 2025 का पहला शतक जड़कर शानदार पारी खेला है। 44 गेंद पर 101 रन बनाए हैं, तो याद रखना है इनको। इनका इमेज ये है। अगला है, हाल ही में किस टीम ने जो है संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। तो सही उत्तर आपका रहेगा पश्चिम बंगाल की टीम ने जो है जीता है, और केरल को हरा करके जीता है। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ इसका आयोजन हुआ, तो इसका आयोजन GMC बाल योगी स्टेडियम हैदराबाद में हुआ था। तो 78वें संतोष ट्रॉफी को पश्चिम बंगाल ने केरल को हरा करके जीता था। पश्चिम बंगाल का 33वां फुटबॉल का संतोष ट्रॉफी यह था, तो याद रखना है। इसका 1941 से हो रहा है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसको आयोजित करता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है, यानी PM अभीम को जो है दिल्ली में लागू करने का निर्णय दिया है। तो इसे कब शुरू किया गया था, तो आपको बताना है इसे कब शुरू किया गया था। सही उत्तर आपका रहेगा 2021 में इसको जो है शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका न्यूज में काफी चल रहा था, तो इसके कारण से आपका पूछा जा सकता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच जो है एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, तो इसको जो है PM अभीम को दिल्ली में लागू करने का आदेश दिया। अभी आपको हम पूरा योजना के बारे में भी बता देते हैं, देखिएगा। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PM अभीम जिसे कहते हैं, इसको कब लॉन्च किया गया था, तो 2021 में लॉन्च किया गया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ये जो है कार्य करता है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है देश भर में जो स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना है, देखिए अवसंरचना, तो इसको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। तो याद रखना है, स्वास्थ्य संबंधी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए इसको जो है बनाया गया है।
इस स्कीम को लाया गया था। इस योजना के अंतर्गत जो है सभी स्तरों पर जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्तरों पर जो है स्वास्थ्य तंत्र और जो संस्थाओं की जो है क्षमताओं को विकसित किया जाएगा और वर्तमान व भविष्य की जो है महामारी या आपदा से निपटने के जो है स्वास्थ्य सिस्टम को तैयार किया जाएगा। तो याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2021 में लॉन्च किया गया था, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक जो है इसको शेयर करिएगा। और जो जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताते रहिएगा। क्वेश्चन कमेंट बॉक्स आपका खुला है। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आपका जो है सुझाव के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपका जो है दिसंबर 2024 का वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो उसको जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। और अभी आपको जो है शाम तक का आपको 4 बजे तक के आसपास तक का एक वीडियो आपका इंपॉर्टेंट डेज और थीम पर दिसंबर 2024 का दिया जाएगा, तो उसको भी आप देखिएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।